हेलो माय डी चैम्पियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एक्सपर्ट। तो चैम्पियंस, कैसी रही आप सबकी दिवाली? मज़ा आया ना? आपकी दिवाली कैसी रही? कमेंट बिलो। और आप सभी ने मिठाइयाँ खाई, पटाखे फोड़े? और गाइस, हाँ, आपने पटाखे फोड़े होंगे, लेकिन थोड़े कम फोड़ा करो ताकि कम पोल्यूशन हो, है ना? लेकिन फोड़ा करो, है ना? और तो दिवाली ख़त्म। अब कल गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज है, और भाई दूज पे मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। वो होगा कि आप पढ़ो लिखो और एक अच्छे इंसान बनो। तो चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है बड़ा इजी, क्योंकि दिवाली चल रही है, तो मैं आपके लिए इजी चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि है स्ट्रक्चर स्पेलिंग्स। मतलब आपको, आप जब लिखते हो, है ना, आप जब लिखते हो, आप जब पेपर लिख के आते हो, तो आपको लगता है मेरे तो फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन आप देखते हो कि मेरे मार्क्स कट गए। कहाँ पे कटे होते हैं मार्क्स? क्योंकि आपने स्पेलिंग गलत लिखी होती हैं रिटन एग्जामिनेशन में। और है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो MCQs में आती हैं चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो उसमें आपके मार्क्स ना जाए, इसलिए आपको चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर स्पेलिंग्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मतलब अगर आपको अपनी स्पेलिंग सुधारनी है ना, तो पता है क्या किया करो। मतलब आप देखो, पढ़ते हो या फिर जो भी आंसर याद करते हो, फिर आपने जो भी चैप्टर पढ़ा हो, अगर पढ़ा हो चैप्टर तो उसकी समरी लिखो। फिर उस कीवर्ड्स आप लिखोगे ना, तो देखो आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं, क्रॉस चेक करो। और जो गलत लिखी होती है उनको याद करा करो, वापस से लिखा करो वो स्पेलिंग्स, है ना। और अगर आपने आंसर जो याद करके लिखा है तो बहुत ईजी है, बिना देखे आंसर लिखो और फिर देखो आंसर में आपने कितनी गलतियाँ करी हैं, है ना। और फिर आप उनको स्पेलिंग्स को याद करके दोबारा लिखा करो, है ना। तो चलिए चैप्टर हम शुरू करते हैं। Spelling text is an assessment test to check a student's ability to spell a word correctly. स्पेलिंग टेक्स्ट एक असेसमेंट है, एक टेस्ट है, जिससे हम स्टूडेंट की एबिलिटी को चेक करते हैं कि कैसे वो वर्ड की स्पेलिंग लिखता है, कैसे वो करेक्टली वर्ड की स्पेलिंग लिखता है। एज इट इज़ वाइटल, सो इट होल्ड्स अ गुड प्लेस इन द एग्जामिनेशन टू। जो कि भाई वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो एग्जामिनेशन में भी अच्छा खासा जगह रखता है चैप्टर। अ ग्रेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन द स्पेलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो एडुलेशन तो कोई करेक्ट स्पेलिंग है ही नहीं, एडुलेटिन नहीं, एडुलेशन नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है। और आपको कब पता चलेगा? जब आपको स्पेलिंग्स आती होंगी, है ना। एडुलेशन एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा तारीफ या फिर प्रेज। मतलब कुछ आंटी लोग अपने बच्चों की कर देती हैं, है ना। वही हमारे साथ भी यही होता है, हमारी तारीफ ही नहीं करता। तो फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन, हम लायक भी नहीं है। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड, हम पता लायक भी नहीं। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो पंचर तो सही है, पडिंग 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 किसने खाई है? मैंने नहीं खाई। मैं तो वही इंडियन चीज़ें खाती हूँ, मतलब मैं खाती हूँ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, लेकिन पडिंग मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने एक बार खाई थी, वैसे मुझे अच्छी लगी। मैंगो वाली खाई थी, मैंगो फ्लेवर था। पंजेंट, अरे वो पडिंग वही होती ना, वो जेली काइंड ऑफ होती है, पता है, मतलब स्पेशली पडिंग नहीं खाई, है ना। पंचुएशन तो अगर हम डी वाली देखें तो गलत है। क्यों? क्योंकि PUNCTUATION होता है, जिसका मतलब होता है फुल स्टॉप, कॉमा, अपॉस्ट्रोफी, अलग अलग पंचुएशन मार्क्स होते हैं ना, कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड। और वो वर्ड्स जो कि कॉमनली बच्चे क्या करते हैं, मिस स्पेल्ड करते हैं। एब्सेंस, एब्सेंस, एब्सेंस की करेक्ट स्पेलिंग है तो ABSENCE। अचीव, अक्रॉस, एडवर्टाइज, एपरेंट, एथलीट, अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब है सेटल होना, एक्वायर मतलब पाना, एड्रेस मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना, एसेसरी मतलब ज़रूरी चीज़, आर्गूमेंट मतलब बहस करना, ऑफुल। ठीक, तो ये सब ये वो स्पेलिंग्स है जो कि बच्चे गलत करते हैं, तो आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आती तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो याद कर लेना, है ना। फिर बी लेटर में कौन सी है? तो बैलेंस, बैलेंस, है ना। यू जस्ट लाइक एज यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज एंड प्लेइंग, द सेम इज द स्पेलिंग। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, बेनिफिटेड
ब्रिलियंट बेसिकली बिलीफ, ब्रीथ बिजनेस, कैलेंडर, सीलिंग मतलब छत, सर्टेन श्योर, सिटीजन पीपल, कमिटी अ ग्रुप ऑफ पीपल, कन्वीनियंस मतलब जो आपके लिए वो इजी हो, कैटेगरी, सिमेट्री, चीफ, कमिंग, कंपटीशन, क्रिटिसाइज मतलब किसी चीज़ को दबाना। मतलब मैं आपको उन वर्ड्स की मीनिंग बता रही हूँ जो मतलब आपको नहीं आती होंगी, है ना, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना, बाकी आपको इनकी स्पेलिंग देखनी है, ध्यान रखिएगा। डी में आता था डिसाइड, डिपॉजिट, डिस्परेट, डिस्परेट की स्पेलिंग देख लीजिएगा ना, डिफरेंस, डिसअपियर, डिसिप्लिन, यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन योर स्टडीज़, है ना। और मतलब दिवाली है ना, तो दिवाली में एंजॉय ही मत करो, जैसे कि दिवाली के दिन एंजॉय कर लिया, लेकिन जैसे कि है ना 1-2-3 घंटा तो पढ़ो ही दिन में है। डेफिनेट, डिस्क्राइब, डेवलप, डिलेमा मतलब कुछ खराब है ना। डिसअपॉइंट, ई लेटर में एम्बैरस, इक्विप्ड, एक्सीलेंट, एक्सरसाइज, एक्सपेक्ट, एक्सपेरिमेंट, एनवायरमेंट, ग्रेट, एक्सेप्ट, एग्जिस्टेंस, एक्सपीरियंस, एक्सप्लेनेशन। एफ फेमिलियर, फाइनली, फॉरवर्ड, फैसिनेटिंग, अट्रैक्ट करने वाली चीज़। फॉरेन, फंडामेंटल मीन्स इम्पॉर्टेंट। जी जनरली, ग्रामर, गाइडेंस, गवर्नमेंट, गारंटी, गोल। एच में हैप्पीनेस और ह्यूमरस, है ना। आई आइडेंटिटी, इमिटेशन, इंसिडेंटली मतलब किस्मत से, है ना। इंटेलिजेंट, इंटरफेयर, इंटरप्शन, इररिलेवेंट मतलब नॉट करेक्ट, नॉट रिलेवेंट। आइलैंड, इमेजिनरी, immediately, independent, interesting, interpretation, inviting, irritable, important। तो इन सब की स्पेलिंग देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, नहीं आती ठीक है। जे फॉर जे मतलब जेलस, जे फॉर जोकर, जजमेंट, ज्वेलरी के, नॉलेज, नोइंगली, एल लेबोरेटरी, लेंथ, लेसन, लाइब्रेरी, लाइसेंस, लोनलीनेस, लूज लाइंग। एम मैरिज, मेडिसिन, मिनिएचर मतलब बहुत छोटा। मैथमेटिक्स आती है कि नहीं, मिस्टीरियस, मून, एंड नेचुरली, नेसेसरी, नेबर, नाइदर, नोटिसिएबल, ओकेजन, अकर्ड, ऑफिशियल, ऑफन, ओमिशन मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, काइंड ऑफ। ऑप्टिमिज्म मतलब एक पॉजिटिव, रियलिस्टिक आउटलुक, है ना। ऑपरेट, ओरिजिनल, पी पैरेलल जैसे कि तुम जिसको याद करते हो उसके साथ तुम कभी रह नहीं पाते हो, वो पैरेलल। तो मेरे भाई बहन है इसलिए मैं तुम्हें जानती हूँ। पर्टिकुलरली, पेक्यूलियर, परसीव, परफॉर्म, परमानेंट, परसीवियर, पर्सनली, परसुएड किसी चीज़ को इंस्पायर करना, परसुएड करना। पिक्चर, पीस, प्लानिंग, प्लीजेंट, पॉलिटिकल, पजेस, पॉसिबल, प्रैक्टिकल, प्रेफर, प्रेजुडाइस, प्रेजेंस, प्रिविलेज मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रिविलेज मतलब वो लेना, अपने नाम का इस्तेमाल करना, पता नहीं। हाँ, प्रोबेबली, प्रोफेशनल, प्रॉमिस, क्यू से हो जाता है क्वांटिटी, क्वार्टर, क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत रहना, क्विट मतलब छोड़ देना, क्वाइट मतलब बहुत, क्वीन, आर, रियलाइज, रिसीव, रिकॉग्नाइज, रिकमेंड, रेफरेंस, रिलीजियस, रेपिटेशन, रेस्टोरेंट, रिदम, रिडिकुलस मतलब बहुत बेकार। एस फॉर सेक्रीफाइस, सिजर्स, सेपरेट, सिमिलर, सोल्जर्स, स्टॉपिंग, स्टडिंग। तो देखो सोल्जर हमारी कंट्री के लिए कितना कुछ करते हैं ना, सल्यूट है टू ऑल दी सोल्जर्स, है ना। सेफ्टी, सेक्रेटरी, शाइनिंग, सिंसियरली, स्पीच, स्ट्रेंथ, सक्सेसफुल, सरप्राइज और स्टार। ठीक है, टी से हो गया टेम्परेचर, टेम्पररी, थ्रू, टूअर्ड, ट्राइस। टेम्पररी मतलब वो चीज़ तो हमेशा के लिए ना हो, फॉर एग्जाम्पल नथिंग इज परमानेंट, यू, अनटिल, अनयूजुअल, यूजुअली, यूजफुल, वी, विलेज, वेन, विजिलेंट,
मतलब किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करने वाला। वैन W weird welcome weather. Practice exercise. In each of the following questions, a word has been written in 4 different ways, out of which only one is correctly spelled. Find the correctly spelled word. मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, करेक्ट स्पेलिंग निकालनी है। अमेट्योर पहली वाली गलत, दूसरी गलत, तीसरी सही है। इसीलिए आपको स्पेलिंग पता होना ज़रूरी है। इसमें एसेसरी की एक सही है, बेनिफिटेड की बी सही है। मैंने आपको एसेसरी का ऑलरेडी मतलब बता दिया। बेनिफिटेड मतलब बेनिफिटेड किसी चीज़ से प्रॉफिट हुआ हो ना, बिजनेस की स्पेलिंग बड़ी गलत होती है ना, तो बिजनेस की देख लेना, BUSINESS। कमिटी की, अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो COMMITTEE। ज्वेलरी की, JEWELL। पता बच्चे कहाँ गलती करते हैं, डबल एल के बाद या तो ए लगा देंगे, ये है ना, तो वहाँ पे गलती हो जाती है, जबकि डबल एल के बाद ERY होता है। मैथमेटिक्स की, MATHEMATICS। D for necessary, NECESSARY। सर्वेंट की, SERVANT। टैरिफ, TAR, ये डी गलत है, सॉरी बी होगी, टैरिफ बी होगी, बी TARIFF। ठीक। अकाउंटेंसी की ए होगी, हाँ सही है। 12 की, हाँ सेंटीग्रेड भी सही है। इन्फ्लुएंजा, जुबली, लेबोरेटरी सही है। सर्वाइवल, हाँ इसमें आपको वो निकालनी जो कि 16 to 18 में जो कि गलत हो स्पेलिंग, तो बी गलत है, सी गलत है और बी गलत है। डी ऑप्शन है रेगुलर, और मैंने इस बार इस तरफ टिक मारा, वैसे तो उस तरफ मार, लेकिन इस तरफ भी टिक मारना सही होता है ना। तो आप लोग बताओ कि कल आप लोगों ने लक्ष्मी माता के सामने बैठ के पढ़ाई करी कि नहीं करी ना। तो ऐसे पढ़ते रहो, बस खेलते रहो और एक अच्छे इंसान बनो। और तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियंस, हैव अ नाइस डे।